पिछले साल हमारे डांगे साहब, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं, भोपाल गए और वहाँ पर कुछ भारतीयों ने, कुछ देशभक्तों ने उनके विरुद्ध प्रदर्शन किया था और उनको काले झंडे दिखाए थे। विराम। डांगे साहब ने अपने भाषण में वहाँ पर यह कहा था कि ऐसा विरोध जो भारत में हमारे विरुद्ध किया जाता है, भोजन में चटनी के समान है। विराम। इसका कारण उन्होंने यह बताया था कि हमारा दुनिया के 3 हिस्सों में शासन है। जो व्यक्ति इस प्रकार की भाषा इस देश में बोले और कहे कि दुनिया के 3 हिस्सों में उनका शासन है, 3 हिस्सों में उनका राज है, और ऐसा विरोध भोजन में चटनी के समान बताएं तो कितनी लज्जा की बात है। विराम। मैं पूछना चाहता हूं कि इनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? प्रश्नवाचक चिन्ह। आप यह भी देखें कि नंबूद रिपाद जी, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के उच्च नेताओं में से एक हैं, उनको पकड़ा गया था, लेकिन पकड़ने के बाद छोड़ दिया गया। विराम। क्यों छोड़ दिया गया? उसके पीछे क्या रहस्य था? इसको आप देखें। विराम। मैं समझता हूँ कि इस सदन में शासकीय वर्ग के बेंचों पर बैठने वाले कुछ कांग्रेसी ऐसे हैं जो यहाँ पर तो कांग्रेसी बनकर बैठते हैं, लेकिन घर जाकर साम्यवादी हो जाते हैं। विराम। दिन में तो कांग्रेसी बनते हैं और रात को कम्युनिस्ट हो जाते हैं। विराम। ऐसे लोग जो हैं, इन पर शासन द्वारा कड़ी निगाह रखी जानी चाहिए। विराम। हमारे देश के अनेक प्रांतों में, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, असम आदि प्रांतों में जो इन लोगों की गतिविधियां हैं, जो इनके काम करने का ढंग है, वह उसी प्रकार से चल रहा है जिस प्रकार से पहले चल रहा था। विराम। त्रिपुरा के अंदर इनके द्वारा इस प्रकार का प्रचार किया जाता है कि हमारी जो लाल सेना है वह बिल्कुल तैयार है और वह हमारी रक्षा करेगी। विराम। मैं जानना चाहता हूँ कि इस लाल सेना की शक्ति क्या इतनी बढ़ गई है कि वह हमारी रक्षा करने के काबिल हो गई है? प्रश्नवाचक चिन्ह। इस प्रकार का जो प्रचार किया जाता है, क्या इससे यह साबित नहीं होता है कि सरकार की ढीली नीति के कारण इनके हौसले बहुत बढ़ चुके हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या यह प्रकट नहीं करता कि शासन को जिस प्रकार से जागरूक होना चाहिए उतना नहीं हुआ है? जिस प्रकार से इस एक्ट को लागू करना चाहिए
उतना नहीं किया है। प्रश्नवाचक चिन्ह समाप्त।